जी, आज आपने बीसी समाज की जो मीटिंग बुलाई है, इसका क्या काम है? मैं शांता कुमार आर्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा का मुख्य संरक्षक हूँ और बैकवर्ड क्लासेज के लिए हम काम कर रहे हैं। आज का हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि 1992 में जब इंदिरा साहनी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 27% आरक्षण को वैध ठहराते हुए, ठीक ठहराते हुए लागू करने के आदेश दिए, लेकिन इसके साथ ही क्रिमिलेयर शब्द जोड़ दिया, जबकि क्रिमिलेयर ना तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में था, क्रिमिलेयर ना 340 की धारा में संविधान में है और क्रिमिलेयर ना सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों में था। कहीं भी क्रिमिलेयर शब्द नहीं था, लेकिन ये हमारे साथ धोखा किया गया। और वो बल्कि मेन मुद्दा ये है कि 1995 में जब हरियाणा में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई तो हमारे 2 ब्लॉक बना दिए गए, ए और बी, और ए और बी को क्रमशः ए को 16%, बी को 11%, क्लास 3 और 4 में आरक्षण दिया, जबकि क्लास 1 और 2 में दोनों ब्लॉकों को मिला करके ज्वाइंटली 10% ही रखा, जिससे हमें 17% के हिसाब से 2014 तक 18 साल तक बड़ा भारी नुकसान हुआ। ये गवर्नमेंट की मैं तो साजिश ही कहूँगा और हमारी अज्ञानता कहूँगा मैं। तो इसमें करते करते चलो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म से क्राइटेरिया का, उसी ढंग से चलता रहा हरियाणा में भी 1995 से 2016 तक। 2016 में हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन को 2016 में आउट नहीं किया, 2017 में भी आउट नहीं किया और 2018 में उस नोटिफिकेशन को निकाला तो बच्चों को एडमिशन करने में बड़ी दिक्कत आई, विशेष करके MBBS, BDS, LLB या और जो प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल एडमिशन जो उनमें दिक्कत आई। तो उस समय वो नोटिफिकेशन क्या थे कि भी जो सेंटर में सारे देश में क्रिमिलेयर के लिए 3 तरह की कैटेगरी थी कर्मचारियों में, विशेष करके कि भाई जो डायरेक्ट क्लास 1 भर्ती हुआ हो या 40 साल की उम्र से पहले क्लास 1 प्रमोट हो गया हो या मियाँ भी दोनों क्लास 2 डायरेक्ट भर्ती हुए हों, और बाकी जो अदर हैं उनमें संवैधानिक पोस्ट जो है राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, MLA MP है या और जो है ना CA वगैरह हैं वो, और जिनकी प्रॉपर्टी लैंड जो है वो एक्ट के मुताबिक इतनी हो वो उसमें लिखा हुआ है। और ये था कि भाई इन 3 तरह के कर्मचारियों के अलावा बाकी सभी कर्मचारियों की सैलरी को ग्रॉस इनकम में जोड़ा नहीं जाएगा क्रिमिलेयर पर्पज़ के लिए, और किसान की खेती की इनकम को भी क्रिमिलेयर में नहीं जोड़ा जाएगा, और जो पुश्तैनी आर्टिजन हैं जैसे कुम्हार है, लोहार है, खाती है, इस प्रकार के जो आर्टिजन हैं उनकी भी इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन वो सिस्टम 2016 तक चलता रहा हरियाणा में। 2016-17 में मौजूदा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, सभी कर्मचारियों की सैलरी को शामिल कर दिया। इससे ये हुआ कि जो है ना क्लास 4 कर्मचारी है उसका बच्चा भी सर्विसेज के लिए भी और आरक्षण के लिए भी वंचित हो जाएगा। इन बातों को देख करके हमने 2018 में बच्चों के नाम से केस करवाया और 2018 में अगस्त में हम 7 अगस्त को हम जीते, बच्चों के हक में फैसला आया। लेकिन खट्टर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए तो हमने भी केस डाल दिया, और इसके बाद हम 16 से पहले चला हुआ था सारे देश में और सेंटर में, उसी अनुसार जो है ना हरियाणा में लागू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया 28 अगस्त 2018 को, और 28 अगस्त को खट्टर साहब ने दूसरी नोटिफिकेशन निकाल दी कि नहीं हम तो 2016 की तरह ही करेंगे। इस तरह करते करते हमारा ये अधिकारों का हनन हुआ और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, हाई कोर्ट की नहीं मानी। अल्टीमेटली हमने फिर महासभा की तरफ से 3 जनवरी 2019 को केस किया और उसमें हमने बड़ी अच्छी तरह से पैरवी करी, अच्छी तरह और फटकार लगाई और ये कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर जो इंदिरा साहनी केस का जो क्राइटेरिया है क्रिमिलेयर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है और 2016 से पहले जो चलता रहा था उसी प्रकार से नया नोटिफिकेशन निकाले। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो सारे हिंदुस्तान में क्रिमिलेयर का क्राइटेरिया सेंट्रल सर्विसेज में भी और स्टेट्स में भी जो
क्राइटेरिया है, तो हरियाणा में अलग से क्यों कर दिया? इसका केवल आर्थिक आधार क्यों बना दिया, जबकि आर्थिक आधार संविधान में नहीं है और 340 धारा में भी नहीं है, 15/4/16 में भी नहीं है। तो ये आर्थिक आधार बनाना, ये तो आरक्षण को एक तरह से ख़त्म करने की साजिश है। हम ये चाहते हैं कि 2016 से पहले जो नोटिफिकेशन था, जो सिस्टम था, वही लागू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 अगस्त 2021 को हमारे हक में फैसला दे रखा है। हम इसके लिए हाई कोर्ट में भी केस है, और हाई कोर्ट में अगर हमारे हक में आता ठीक है, वरना हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम बैकवर्ड क्लासेज को इतना जगाएंगे कि जो सरकार हमारे हक में काम नहीं कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है, तो हम सरकार को प्रजातांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, राष्ट्र हित के हित में, राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत हम वोट के जरिए सरकार को हराएंगे। और इस बीजेपी गवर्नमेंट को आगे इतना पछताना पड़ेगा कि शायद 10 के आंकड़ा भी ना पकड़ सके। ये हमारा वो सर्विसेज में भी, एडमिशन में भी, यानी कि सैलरी मिलाई जाएगी ग्रॉस इनकम में क्रिमिनल के लिए, खेती की इनकम भी मिलाई जाएगी, यानी सब मिला दिए कर्मचारी। अब 2018 में जब कॉलेजेस के एडमिशन निकले तो उसको तो किसी को गुजरात कॉलेज में नहीं मिला, तो सैनिक कॉलेज में ले लिया, सैनिक में मिला, गवर्नमेंट में मिला, उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं आई बच्चों ने अल्टीमेटली एन के प्रकरण ले लिया एडमिशन। लेकिन MBBS, BDS, BTech, ये जो प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल कोर्सेज है, इनमें आकर के झटका लगा कि जिन बच्चों को वो 2016 का 18 में आउट किया है, उन बच्चों की झटका लगा कि जिस तरह पिछले साल उसी लेवल के बच्चों का एडमिशन हो गया था और 2018 में उसी लेवल के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, तो सैकड़ों बच्चे जो है ना करीब मेरे मिला करके और MBBS, BDS इनके एडमिशन से बाहर हो गए। अब उसमें करते करते क्या हुआ कि 2018 में जून में ये प्रोस्पेक्ट से निकल गए। जुलाई में 15-16 जुलाई के आसपास मेरे को नोटिस आया कि ये अपने जो है, आप ध्यान से सुनो सत्यजीत जी, वो जयप्रकाश की लड़की का नाम निशा है। उस निशा ने हाई कोर्ट में केस डाल दिया, 16 लड़के और साथ में बच्चे, तो उसमें डाल दिया। हमें अखबार में पढ़ा, मैंने कहा ये निशा कौन है भाई। अल्टीमेटली 3-4 दिन के बाद में निशा के फादर ने कहीं से फोन ले लिया, ये समस्या बताई, तो कहने लगा शांता कुमार को फोन कर फंसा गया। मैंने कहा हम तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की निशा किसकी है उसके बारे में बताओ। तो कहने लगा ये लड़की मेरी है। मैंने कहा जो लिखा पढ़ी करी वो कागज ये पकड़ो, और हाईकोर्ट में जो वकील कर रखे वो बताओ कौन सा है। संयोग से वो ठीक था, हम जानते थे उसको, और मैंने और दूसरे वकीलों से मिलाया, कागज दिए, और हमने जयप्रकाश जी की पूरी सहायता करी। और वो 16 बच्चे निशा एंड गर्ल्स, वो 2018 1 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया। 7 अगस्त को 2018 को वो फैसला सुना दिया, और हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ये कहा कि जो 2016 से पहले सिस्टम था क्रिमिनल का, उसी अनुसार दाखिला करो उनका। अर्थात हम जीत गए, वो बच्चे जीत गई। लेकिन देखो हमारी ये मेहरबान गवर्नमेंट जिसको हम आँख बीच के वोट दे रहे हैं, मैं फिर दोहराता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हमें बैकवर्ड क्लासेस के हितों के लिए अपनी बात को कहना है। 7 अगस्त 2018 को वो फैसला हाई कोर्ट का आ गया। खट्टर गवर्नमेंट इस फैसले के खिलाफ 9 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, बताओ उनको क्या अड़चन थी, लेकिन हमारे पीछे पड़ा हुआ हाथ धो करके। अब हमने भी सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में करने के बाद में 28 अगस्त को 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो 2016 से पहले के अनुसार कहा है, वो बिल्कुल ठीक कहा है, और हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार पुराने सिस्टम से ही इन बच्चों को एडमिशन दे दो। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में हम जीत गए। 28 अगस्त को ही खट्टर गवर्नमेंट शाम के टाइम नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम तो विद द एडवाइस ऑफ द एडवोकेट जनरल, हम तो जो हमने 2016 में नोटिफिकेशन निकाला है उसी के अनुसार ही दाखिला करेंगे, और 2016 से पहले के जो नोटिफिकेशन है कि गवर्नमेंट के, हम उनको निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की बात को ना मान करके, और 28 अगस्त को 2018 को उन्होंने कहा जो 29-30 को दाखिले कर दिए। कुछ बच्चे बाहर दाखिला ले चुके थे, कुछ एक और कर दिया, और वो करते करते हमने फिर, क्योंकि वो तो बच्चों के नाम से था, फिर हमने महासभा के नाम से 3 जनवरी 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि ये गलत नोटिफिकेशन है और गलत फैसला है। साथियों, कोरोना का टाइम था, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई हुई,
हमें जहाँ 2-3 पेशियों में बात हो रही थी, 5-6 पैसा भुगतनी पड़ी। हर पैसे पर लाखों रुपए लगते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है और 3 महीने का टाइम दिया हरियाणा गवर्नमेंट को कि 3 महीने के अंदर अंदर आप इंदिरा साहनी के फैसले के अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्मल के अनुसार और 2016 से पहले जो थे उसी क्राइटेरिया के मुताबिक नया नोटिफिकेशन निकालो। हमने साथियों लिखा पढ़ी उस टाइम शुरू कर दी, बच्चों का एडमिशन जल्दी करो, सरकार को लिखा, ऊपर लिखा, जितने हमारे प्रयास है रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको। अब करते करते जनाब 3 महीने का टाइम दिया था, तो 17 नवंबर 2021 को मुश्किल से हफ्ता रहा, 3 महीने में खट्टर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नया निकाल दिया। वो नया नोटिफिकेशन 2016 और 2018 से भी ज्यादा खतरनाक था। उसमें तो ये था कि भाई कर्नल से ऊपर के 2 अंक आएंगे। अब इन्होंने ये कर दिया, अभी मेजर से ऊपर के आएंगे, वहां भी कमी कर दी। और उन्होंने ऊपर 2-4 कंडीशन करके कह दिया कि भाई पहले तो क्लास 2 डायरेक्ट भर्ती थी, वो क्रिमिनल में आते थे। अब इसने कह दिया क्लास 2 चाहे एक हो, मियाँ हो चाहे बीबी हो, एक को भी लाभ नहीं मिलेगा। और ये ऊपर 2-4 कंडीशन के नीचे लिख दिया, सकल